हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लियो जो उन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोगों ने गलत लड़की पर इल्जाम लगा दिया, आइडिया देने वाली तो मैं थी, मुझ पर इल्जाम लगाओ ना, जो भी सब हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, मिलिन को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर कहते हैं कि अच्छा वो तुम हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम तो जेलस होती होगी ना, तुम्हारी दोस्तें तुमसे ज्यादा प्यारी और उनकी तारीफें होती है और इसी वजह से तुमने ये सब कुछ किया। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम लोग जैसे हमें ट्रीट करते हो ऐसे तुम लोगों को ट्रीट करने का हक नहीं है और हमें बोला गया कि छोटे छोटे कपड़े पहन कर आओ ताकि सेल ज्यादा हो। तुम लोगों ने हमें समझ क्या रखा है। ये सुनकर वह कहने लगता है कि तुम लोगों से पहले किसी को भी इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। ये बात सुनकर डा कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम्स होती थी पर तुम लोगों के साथ बात भी की जाती थी, कभी भी तुम लोगों ने हमारी बात पर गौर नहीं किया और ना ही कभी आउटफिट को चेंज किया। हर साल कोई ना कोई कहता था और हर साल तुम लोग सुनते नहीं थे। ये सुनकर वो कहने लगता है कि शट अप डा, तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम इन लड़कियों जैसी प्यारी नहीं हो, बस मोटी हो और इनके जैसे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती। मिलिन को तो इस बात पर गुस्सा आ जाता, कहने लगते है कि जुबान संभाल कर बात करो। डा कहती है कि मैं मोटी हूँ ना तो अपना खाती हूँ, तुमसे लेकर नहीं खाती और तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है ना लोगों को मजाक में बात करना, असल में तो तुम बुली कर रहे होते हो। अब मिलिन इसी बात को लेकर जब उन्हें मजाक करती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। तो वो कहती है कि अच्छा जब तुम हम पर मजाक करो तो वो ठीक है, अगर हम तुम पर मजाक करें तो वो गलत है। आन कहने लगती है कि तुम मिलिन का ये कहते हो कि वो होस्ट नहीं बन पाई इसलिए तुमसे जेलस होती और डा इसलिए जेलस होती है क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह प्यारी नहीं है। तुम हर चीज जेलस पर लेकर आ रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि असल रीजन क्या है। तो वो कहने लगता है कि मैं तो बस अपने मेजर की इमेज को साफ कर रहा हूँ। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करो बल्कि तुम्हें बस अपनी फिक्र है। यह सुनकर वो उसे मारने के लिए जा रहा होता तो आगे से आकर कैरिन उसे रोक लेता और कहने लगता है कि लियो ने कुछ भी गलत नहीं बोला और मॉक भी कहने लगता है कि अच्छी बात है लियो ये बात सामने लेकर आई है और अब से तो अगले साल से ये ट्रेडिशन होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा भी कहने लगता है कि तुमने बोला था कि हमसे सीखो और अगले साल तुम लोग होस्ट करना, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरा भी कहता है कि हाँ हमें ये सब देखकर अनकंफर्टेबल फील होता है। अभी सभी लोग लियो का जब साथ दे रहे होते तो पीछे से तीसरा आकर कहता है कि तुम्हें अब चुप हो जाना चाहिए। यहाँ पर उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और अगर तुम चुप ना हुए तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, अब हमें इन लोगों का ही साथ देना होगा। वो तो बिल्कुल चुप सा हो जाता है। दूसरा कहने लगता है कि आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है और थर्ड शायद हार नहीं मानना चाहता इसलिए वो चुप है। ये बात कहकर उसे दोबारा से पूछते हैं कि क्या तुम इसी ड्रेसिंग में इनका साथ दोगे। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। अब लोग जो बातें वगैरह सुन रहे होते उन लोगों से भी कहा जाता है कि 10 मिनट में दोबारा से हमारा बूथ स्टार्ट हो जाएगा और इस सारे सीन की वीडियो मॉक ने बना ली। तो कहने लगता है कि यार ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मुझे तो अभी इसको अपलोड कर देना चाहिए, बल्कि उसने ये बात कहने से पहले अपलोड भी कर दी थी। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें इसमें नहीं बल्कि आर्ट वाले डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, तुम जिस तरह वीडियोस बना लेते और उसको अपलोड भी कर देते हो। और इसी तरह दिखाया जाता है कि काम करते करते रात भी हो गई थी और सभी लोग अभी तक काम कर रहे होते हैं, पर अब वो वाले अजीबोगरीब आउटफिट उतर चुके थे और अपनी असल वाली ड्रेसिंग में लोगों को सर्व कर रही होती है। वैसे लियो आकर मिलिन से पूछती है कि कितने पैसे बने, कितनी टिप जमा हो गई। तो वह कहती है कि तुम्हें टिप का ध्यान नहीं रखना चाहिए, जो भी बनेगी हमें एक्सेप्ट है, पर मुझे उम्मीद है कि ये पिछली बार से ज्यादा होगी और तुम्हें अपनी इंजॉयमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज 8 बजे फायरवर्क्स भी होने वाले हैं और तुम्हारे पास भी कोई इम्पोर्टेंट होगा ना जिसके साथ तुम फायरवर्क्स देखना चाहती होगी। ये बात सुनकर लियो तो चुप हो जाती क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था। इतने में पीछे से उसके बाकी क्लास फेलोज आ जाते जो आकर कहने लगते हैं कि क्या लियो हम तुम्हारे साथ हेल्प करवाएं चीजें वगैरह पैक करवाने में। वो कहने वाली होती है कि हाँ हेल्प करवा दो। इतने में पीछे से कैरी ना चाहता और कहने लगता है कि मैं इसकी हेल्प करवा दूंगा। तो वो कहता है कि क्या तुम दोनों काम कर लोगे। तो वो कहता है कि हाँ। ये कहकर वो लियो को वहाँ से ले जाता है। अब दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो आन पीछे से आकर मिलिन से पूछने लगती है कि फायरवर्क्स कब होंगे। तो वो बताते हैं कि 8 बजे। ये बात पता लगने के बाद वो लियो और कैरिन को जाते हुए देखकर कहने लगते हैं कि डोड इतनी भी क्या जल्दी थी लियो को यहाँ से लेकर जाने की। और यहाँ पर हमें फाय दिखाई जाती है जिसे होश आती है तो वो उठकर सेंट को देखती है और सेंट को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर, तुम क्या मेरे उठने का वेट कर रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ। तो फाय कहती है कि तुम जिस तरह बैठे हुए थे और मेरा वेट कर रहे थे इससे तो मैं ब्लश करने लगी हूँ। तो वो कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे एक प्राइवेट में बात करना चाहता था। तो फाय कहती है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो वो भी डायरेक्ट बोल देता है कि तुमने ये नाटक क्यों किया बेहोश होने का। फाय कहती है कि क्या मतलब। तो वह कहता है कि मैक के पीछे भी तुम थी ना जिसको तुमने फंसाया। फाय कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आगे से वहाँ लगता कहता है कि पहले तुम पर नजर कैरी रखा करता था ना, अब मेरी नजर भी तुम पर होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फाय तो जैसे सदमे में चली गई हो बिल्कुल चुप करके बैठी हुई थी कि अब उस पर दो लोग नजर रखने के लिए आ गए हैं। और इधर हमें कैरी दिखाया जाता है जो लियो के साथ होता है और उससे कह रहा होता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं चाहती थी कि मेरी वजह से मिलिन पर कोई भी इल्जाम ना लगे। और साथ में ये भी कहती है कि तुम लोगों का थैंक्स जो तुम लोग मुझे वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। तो लियो उसे कहते हैं कि तुम्हें हर चीज का क्रेडिट और तारीफे वगैरह लेनी चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिजर्व करती हूँ क्योंकि थर्ड भी लुक्स को देखकर जज करता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। और पहले से मैं भी ऐसी थी, मैं लोगों की लुक्स को देखकर जज करती थी और उसे पॉइंट्स देती थी और मुझे लगता है कि किसी की लुक्स को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, ना उसे पॉइंट्स
लेने चाहेंगे। तो लियो उसकी बातों को सुनकर कहता है कि क्या तुम अभी भी ऐसा कुछ करोगी? तो वो कहती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो लियो कहता है कि फिर ठीक है, जो भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिले वो तुम्हें लेने चाहिए। इससे तुम्हें ये भी पता लगता रहेगा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद, और तुम्हें खुद को भी चेंज करना होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद लियो कहने लगती है कि एक कॉम्प्लीमेंट तो तुम भी डिजर्व करते हो। तो वो कहता है कि किस लिए? तो ये भी बोल देती है कि तुमने थर्ड को बदतमीजी करने से रोका तो है, बट अपने मुक्के का यूज नहीं किया, और ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें भी सबसे कमाल लड़के का क्रेडिट मिलना चाहिए। अब कैरिन तो ये बात सुनने के बाद शर्माने लगता है, साथ में ड्रिंक पीने लगता है और फिर लियो से कहने लगता है कि हमें इतनी भी जल्दी नहीं है काम करने की, अभी हमें 8 बजे तक इसी तरह घूमते रहना चाहिए। अभी ये बात यही रहा होता है, तभी लियो को सेंट की कॉल आ जाती है। तो उसकी कॉल सुनकर कैरिन बिल्कुल चुप सा हो जाता है, जेलस भी हो रहा होता है। सेंट से कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ हेल्प करवाने के लिए। तो ये बात सुनकर वो पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? तो वह कहता है कि हाँ, तुम कहाँ पर हो? अब इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं कौन से वाले बूथ के पास हूँ। तो चेक करने लग जाती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो आगे जाने पर उसे एक बूथ का नाम नजर आता है। जैसी बताने वाली होती तो उस बूथ के लोग भी इसके पास आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए कहकर उसे ले गए थे। और वहाँ पर गेम ये चल रही होती है कि आपको ज्यादा टाइम तक बस एक दूसरे की आंखों में देखना है, जिससे आपको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और हमें यहाँ पर एक न्यू कपल मिल जाएगा। ये सब बातें वो बता तो रहे होते हैं, पर पता लगता है कि लियो के लिए कोई भी पार्टनर नहीं होता। तो लियो कहती है कि आप लोग खेलो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं आप मत जाना, सुबह से हमें कोई भी खेलने को नहीं मिला, तो प्लीज आप हमारे बूथ में पार्टिसिपेट कर सकती हो। ये कहकर उन्होंने लियो को रोक लिया था और लियो के सामने आकर कैरिन बैठ जाता है। कैरिन को देखकर वो कहने लगता है कि हमारे पास तो एक और प्यारा लड़का आ गया, पहले प्यारी लड़की आई थी, अब एक लड़का आ गया है। और वैसे ही वो ये गेम स्टार्ट करने वाले होते हैं, और जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो कैरिन भी लियो को बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो वो बिल्कुल शौक में होते हैं, उसे देख रही होते हैं, ये इसे देख रहा होता है। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इसी में लियो का हाथ लगने की वजह से उसके ऊपर ही उसकी अपनी ड्रिंक गिर जाती है। अब इस सीन पर सभी लोग हो जाते हैं कि हमें एक अपना न्यू कपल मिल चुका है, वो भी कैरिन की बात से। और कैरिन भी लियो को वहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी लेकर चला जाऊंगा। पर लियो जाते हुए यही कह रही होती है कि मुझे सेंट के पास जाना होगा, वहाँ जाकर काम करने हैं। तो वह कहता है कि तुम क्या इसी हालत में जाओगी, तुम्हें पहले शर्ट चेंज करनी चाहिए। ये कहकर उसको स्टोर में ले आता है। वहाँ पर लेकर आने के बाद बताता है कि यहाँ पर मैंने एक न्यू शर्ट देखी थी जो किसी की यूज हुई नहीं है, तो तुम शर्ट चेंज कर सकते हो और मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर पता लगता है कि डोर तो स्ट्रक हो चुका था, वो खुल नहीं रहा होता। तो लियो कहती है कि पहले भी मिमी ने कंप्लेन की थी कि ये डोर अक्सर ही बंद हो जाता है और अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। तो कैरिन कहता है कि मैं उनको कॉल करता हूँ। उनको कॉल करने लगता तो पता लगता है कि मोबाइल की बैटरी तो लो हो चुकी है। ये देखकर जैसे लियो कॉल करने लगती है तो पता लगता है कि उसके मोबाइल की बैटरी भी नहीं है। अब दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। तो कैरिन उसे कहता है कि तुम साइड में जाकर शर्ट चेंज कर लो, मैं दूसरी साइड को चला जाता तो मैं नहीं देखूंगा, और अगर किसी ने हमें इस तरह दोनों को साथ में देख लिया तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे। अब लियो तो साइड में शर्ट चेंज करने के लिए चली जाती है और कैरिन से कहती है कि इस तरफ देखना भी मत। वो कहता है कि नहीं देखता। तो कैरिन कहने लगता है कि मुझे इससे ना अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई है। तो वो कहती है कि मिस लिंडा की वजह से, मतलब मॉम से दोबारा से दोस्ती हो गई है, तो तुम्हें अपना पास्ट याद आ रहा है। तो वो अपने पास्ट की एक स्टोरी सुनाने लगता है कि जब मैं एक दफा रो रहा था तो डैड ने बोला था कि लड़के कभी भी नहीं रोते, और तब से मैंने रोना बंद कर दिया था, और मुझे इतनी चोट लगी हुई थी फिर भी मैं रो नहीं रहा होता। तो मॉम आती है और मॉम कहती है कि क्या हुआ है, तुम्हें इतनी चोट लगी है तो तुम रो क्यों नहीं रहे हो? तो वो कहता है कि डैड ने बोला था कि लड़के रोते नहीं है। ये सुनकर मिस लिंडा कहती है कि क्या हुआ, लड़के भी रो लेते हैं, रोने से अच्छा लगता है तो तुम्हें रो लेना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा, अगर लड़के रो लेते हैं तो लड़के क्या परफ्यूम्स को भी पसंद कर सकते हैं? तो वो कहती है कि हाँ, जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं होता, तुम्हें अगर परफ्यूम्स अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, तुम उन्हें भी पसंद कर सकते हो। अब ये सब बातें सुनने के बाद तो कैरिन रोना स्टार्ट हो जाता है और उसकी मॉम उसे हक कर लेती है। और ये पूरी बात बताने के बाद कहने लगता है कि पहले मैं अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा हुआ करता था, इसी वजह से मैं हर चीज उनके साथ पास में गुजारी हुई भूलने लगा था, पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी मॉम से मेरी बात करवाई, उसके बाद से मुझे अच्छे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स याद आ रहे हैं। उसके थैंक यू को सुनकर लियो कहने लगते है कि तुमने कितनी बार थैंक यू करना, आज दिन में पता नहीं हम एक दूसरे को कितनी बार कह चुके हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, अगर थैंक यू नहीं कहना तो क्या कहना? तो वो कहते हैं कि थैंक यू ही ठीक है। और फिर उससे थैंक्स कहने लगते हैं कि आज तुमने उस बूथ पे भी जाकर मेरी हेल्प की और वहाँ पर जाकर मेरी वजह से तुमने झूठ भी बोला। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तो वह कहते हैं कि झूठ तो तुमने बोला ना मुझे वहाँ से जल्दी निकालने के लिए। तो वह कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि सच में मेरा यही मतलब था। वो आई लाइक यू वाली बात कर रहा था कि मेरा यही मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अभी ये बात बोलता है तो फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाते और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।